नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। जैसे झाड़ू पोछा धोना धाना सुबह का जो डेली का काम है वो काम करके मैं निपटी, नहा धो के पूजा पाठ करके आई। उसके बाद दोस्तों अब मैं बना रही हूँ दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता आज मैंने बनाया नहीं, टाइम ही नहीं हो पाया मुझे। तो अब मैं दिन में के लिए बना रही हूँ झोली भात। मुझे ना पकौड़ी वाली झोली अच्छी लगती है। कद्दूकस करके आलू और उसमें प्याज दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ, तो वो वैसे खाने में भी टेस्टी होती है। और उसी की पकौड़ी में झोली में बनाती हूँ। सादी पकौड़ी ना अंकित को पसंद है ना मुझे। अंकित तो खैर झोली कम ही खाता है, पर बहुत टाइम से मेरा मन होता झोली खाने का, उसलिए आज बना लूँ। और दोस्तों, परसों मैं अपनी आंखें दिखा के लाई। आंखों में दवाई डाल ली हूँ और आंखों के आगे धुंध सी छा जा रही। बगैर चश्मे की मुझे दिख नहीं रहा, अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है। से प्रिया को टेंशन हो गई थी, आके मेरी आंखें दिखा गई। कह रही मम्मी तू लापरवाह है, तू दिखाएगी नहीं। वो बेचारी आके दिखा गई। और मुझे याद दिला रही है तूने आई ड्रॉप डाला नहीं डाला, गोली खाई नहीं खाई। मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि एक दवाई हो तो खाऊं। ब्लड प्रेशर हाई मेरा रहता है दोस्तों। अस्थमा की दिक्कत मुझको है, आंखों की दिक्कत अलग हो गई है। क्या करें, एक बीमारी हो तो आदमी खाए। ब्लड प्रेशर का तो दोस्तों ऐसा है कि मैं 3-4 बार गिर चुकी हूँ। एक बार मेरे पैर में लगी, एक बार मेरी आंखें फूटी। मतलब बीपी हाई होने से मैं 3-4 बार ऐसे ऐसे गिर गई हूँ। बहुत भयंकर मुझे चोट आई है। इस वजह से बच्चे मुझे डांटते हैं। ये बीपी हाई होने से एक तरफ से को फालिश भी पड़ गया है, तो एक तरफ का फेस टेढ़ा हो गया, आंखें भी मेरी ख़राब हो रही है। मतलब इस बीच मेरे साथ बहुत हादसा हो गया। कारण क्या था कि बीपी हाई रहता था, मैं लापरवाह रही, दवाई कभी खाई कभी नहीं खाई, तो उसी वजह से। तो अब तो मैं रेगुलर गोली खाती हूँ बीपी हाई की, उसमें भी कभी कभी भूल जाती हूँ। प्रिया अंकित दोनों डांटते हैं कि अपने दवाई का ध्यान नहीं रखती है, भूल जाती है, याद ही नहीं रहती है। दुनिया भर की टेंशन हो गई दिमाग में, कहाँ से किस चीज़ की याद रखूँ। मेरी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर हो गई है। इस याददाश्त कमज़ोर होने के चक्कर से मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। क्या बताऊँ मैं, अब कहूँ भी तो किससे कहूँ। खुद गलती करती हूँ, किसको डांटूँ। तो दोस्तों, अब मेरी आंखों में दोबारा से आई ड्रॉप डालने का टाइम हो गया है। 4 ट्रे मैंने डालना है। एक तो मैं सुबह उठते ही डाल लेती, दूसरी बार अब डाल ली। और साथ में दवाई डालने के बाद दोस्तों कपड़ों का ढेर रखा था, तो सोचा इनको भी तय करके रख दूँ। दोस्तों, आई ड्रॉप डालने के बाद थोड़ी देर मुझे धुंधला दिखता है, तो सोचा उस समय कुछ काम तो हो नहीं सकता है। कपड़े रखे थे धोए हुए, इन्हीं को तय करके रख देती हूँ। कपड़े तय करके रखने के बाद मैं ले आई हूँ आलू और प्याज। तो आलू कद्दूकस करके तैयार कर लेती हूँ और प्याज काट लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बनाऊंगी पकौड़ी। और अभी दोस्तों सिलेंडर भराना है। अंकित को मैंने भेजा सिलेंडर भराने। मेरा सिलेंडर खाली हो गया है। फाइनली सिलेंडर मिल गया। आज भीड़ लगी वहाँ। सिलेंडर भरा 1 घंटा नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई है। अच्छा हुआ आज सिलेंडर भर गया। 208-10 दिन से लगी, गैस बुकिंग करने में लगी थी, हो ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से अब हुआ। और आज ही भराया और आज ही अभी सिलेंडर खाली हो गया। जैसे ही झोली चढ़ा रही थी गैस खत्म हो गई है। तो पहले सिलेंडर चेंज करूं, उसके बाद खाना बनाऊं। आगे का ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो आप लोगों को आगे का ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। जितना मैंने शूट करा मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, खाना खा पी के मैं थोड़ी देर दवाई खा के लेटी, तो इतने में राधा, शोभा और ये दीदी लोग आ गए हैं। ये दोनों भागवत से आ रहे हैं। शोभा आ रही है अपने घर से। क्या बात, आ तो बड़ी साड़ी लेके आ रहे हो, क्या बात? हाथ का नहीं, हाँ, हाथ में लेके आ रहे हैं। और तो मेहमानदारी में गए थे क्या? तो ना, तो वहाँ मंदिर है, तो मंदिर में साड़ी मिली है, बांट रहे हैं साड़ी। अरे बांट रहे खाली। साड़ी खरीदते भी हैं कभी? देखो तो किसी ने दी होगी, कुछ सामान है वो। ऐसा है ना कि मुझे मत चलाओ, है वो तो चलाने के लिए कहा हो रही है। मैं तुमसे नाराज थी, मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, नाराज थे तो मैं मना लूंगी तुमको। एक फूला तिनार खरम धरुन, जय माता की फूला तुम रूठी रहो, एकदम झट भाभी तुम रूठी रहो, हम तुम्हें मना लेंगे। ऐसा ना, मैं बाहर काम कर रही थी, मैंने देखा नहीं। जब मैं आई तुम्हारी कॉल, पारो की कॉल और किसकी थी, 3-4 जनों की कॉल थी। नहीं लौट के फिर मैं समझ गई थी तुम वहाँ के लिए कर रहे होगे मुझे फोन। बाद में बात कर ही लूंगी, ये था, इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं। अभी तो ऐसी पारा का फोन आ गया, तैयार हो गए, कह तुम कल गए, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा ऐसी हो गया, कल फिर गड़बड़ाहट हो गई। तारा को कैसे पता चला कल गए हो? मुझे क्या पता, वहाँ पर क्या औरतें बहुत गई थी। अच्छा, ठीक ठीक। बहुत उन्होंने कहा होगा राधा आई थी करके, कह लगी चल मैं भी आ रही हूँ। आज मैंने कहा ठीक है, क्या में जा रहे हैं? हम तो बस में जा रहे हैं यार, हम क्या में जाते हैं। प्रसाद बांटो, मेरे को भी दे दिया। इसके बाद हम चले गए। मैंने कहा तारा तू यहाँ नहीं खड़ी भैया, हम तो चले गए, गाड़ी चले गई। चले गई कह रही, मैंने कहा हाँ चले गई। उसने अपने पति से छोड़ मांगा, टेढ़ी पुलिया पे पकड़ ली, उसने गाड़ी, हमने नहीं देखी। तारा आगे से बैठ गई होगी, हम पीछे से थे। अब मैंने कहा इनसे, मैंने कहा अब तारा जैसे जेल में हूँ, कोई तूने नहीं रोकी, गुस्सा हो जाए, क्या करूँ यार, कॉमो लग गया। मैंने कहा बड़ी आफत हो गई यार, ये क्या जो करूँ। जैसे उतरे तारा पहले उतर रही, मैंने कहा तू कहाँ से उतरी? कह रही मेरे को आगे से बैठा दिया, वो ढाकुनी के और लोगों के संग बैठी वो वहाँ पर उतर गई।
फिर गए संगी वहाँ भागवत में। अभी संगी तो आए उन्हीं के घर गए, तारा ने तो इनको पिठा लगा रखा साड़ी अपनी बेटी की साड़ी। अच्छा तारा के घर गए थे, पता नहीं कैसी है आज। पिड़पिड़ी ले गई अपने घर। अच्छी लग रही है साड़ी, बढ़िया है। लगाई है इनको। दर्द तो रखा है केटा भी है तो। हाँ अच्छी लग रही है। अच्छा तो फिर तार वहाँ से मिले, मैं वही कह रही। तारा बात सुनो, फिर तारा कहने लगी उतरो उतरो यहाँ पर उतरो आते समय। मैंने कहा यार हम जाते हैं, इन्होंने कहा जाते हैं। मैंने कहा फिर तारा कहेगी वैसे तुम आते नहीं हो हमारे वहाँ, कमली की जाने देखा नहीं था। तो मैं कहा चल दिख आज मने तो तसल्ली तो आए वहीं दोनों। फिर वहाँ गई बैठी जल्दी थापड़ पे भी दुल्हा हमको छोड़ गई। तारा को मैं भी आ रही हूँ मंदिर, मैं कहूँ शोभा की दुकान पर उतर जाएंगे हम, शोभा की दुकान बंद है। अभी मैं हम अंदर गए, मेरे सुबह होगी अंदर। मैंने कहा मैंने उनकी खबर भी लेनी है, इनसे कह रही हूँ उनको फोन करा नहीं उठा। जन कह रहा आज तबियत के खराब है रे भले कहाँ है गई हूँ, उन्हें खबर लेने से भैया मैं भेटा तुम पहली वहाँ। आज गए हम ऊपर, उन्होंने फोटो खिंचाई हमारे संग। तब कह रहे अपनी बेटी को याद करना, वैसे तो मैं उसको जानता हूँ, याद कर देना अपनी बेटी को। मेरा ही बेटा समझ, मेरा ही बेटा समझ। हल्द्वानी के। अरे तो वीडियो से जानते होंगे, वीडियो देख रखी होगी ना। हाँ वीडियो से जानते हैं। वीडियो देखते होंगे तब कहा होगा मैं जानता हूँ। ऐसे हाथ पकड़ दिया उन्होंने मेरे, ऐसे कह रहे बहुत ही खुशी हुई तुमसे मिलके। आज तो मंच में गए ना प्रसाद लेने, आज तो फोटो खींची हमारे साथ। हाँ तो कह रहे बेटी को भी याद करना। ये वही है स्कूटी वाली, कह रहे तारा के लिए। गई थी ये वही है ना स्कूटी वाली। मैंने कहा हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा यार उनसे मिलके भी, बहुत कितनी भीड़ कैसा था, बड़ा आनंद आया वहाँ के भागवत। खत्म आज भंडारा हो गया। 1000 आदमी से तो ज्यादा ही था। हाँ होंगे 1000 आदमी की बात ही नहीं है यार। औरतें कितनी थी? अरे होती है। 1000 आदमी ना औरतें। अच्छा तब कहा कितने औरतें कितनी थी? 1000 आदमी कहा था उन्होंने। और आदमी सभी तरह भी ना औरतें 1000 थी। हाँ। आदमी 500 ही होंगे। आदमी कमी होती है आदमी की संख्या। ये गिफ्ट में ये भी तो है अंगूठी है भी। इसने दी है तारा ने गिफ्ट में अंगूठी दी चांदी की। हाँ इनके लिए चांदी की अंगूठी बना रखी, मेरे लिए तांबे की बना रखी। बाप रे। और हमारे लिए तुम्हारे लिए भी रखी है, अंगूठियाँ रखी है तुम्हारे लिए। अंगूठा तो बहुत सारी। क्यों मैडम कहाँ देर लगा दी तुमने? तब से आ रही कौन से ट्रेन से आ रहे थे? तारा कह रही मैं काली हो जा रही, तुम्हारी नजर लग रही है। मैं इससे कह रही पार्लर में जाना गोरे होने के लिए। पार्लर वाले बेचारे क्या करेंगे, खाली बैठे, कम से कम तुम जाओगे उनकी कमाई तो होगी है। तो भाई साहब हमारे घर में बैठी है चुगलखोर गैंग, दूर दूर से आ रखे चुगलखोर तो कहना चुगलखोर। मत तू हमसे। ये चुगलखोरों की सरगना है। आज ऐसा कहो चुगलखोर आज इतना अच्छा काम करेगी, सुंदरकांड की किताब बांट ली। ये कहो हाँ। चुगलखोर हुई नहीं मैं। तुम कौन सा सस्ता नशा फूक के आ रहे कि रोज के रोज तुम भाई साहब का फोन उठा के ले आ रहे हो हैं? अभी कह रहे किसका बोलना किसका बोलना। ठंडा फिर लौट के आ रहा है। बीच में गर्मी होने लग गई थी, स्वेटर रख दी थी, फिर ठंड लौट के आ रही है। आज फिर मैंने स्वेटर निकाल ली। और दोस्तों रात को बुखार भी आ रहे हैं तो ठंड भी लग रही है, तो इस वजह से मैंने स्वेटर पहन ली है। एक बार स्वेटर संभाल दी थी धो के, फिर दोबारा से निकाल दी क्योंकि ठंड लौट के आ रही है। अभी ये बारिश हुई थी तो मैं फिर चेंज आ गया तो थोड़ा ठंडा होने लग गया तो स्वेटर दोबारा निकल गई है। काम तो बहुत है दोस्तों मेरा अस्पताल का, आँखों की वजह से कर नहीं पा रही, थोड़ा थोड़ा कर रही, आँखों में दिक्कत हो जा रही। अभी आँखें मेरी ढंग से सही नहीं हो रखी है तो इस वजह से ज़्यादा काम कर नहीं पा रही। थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है, अब मैं बनाती हूँ खाना। और रात के बज रहे हैं 10:15। मार्च का महीना है, अस्पताल का काम भी है ज़्यादा, घर का करना है और दूसरा इसी बीच मेरी आँखें ख़राब हो गई है, बड़ी समस्या हो रही। वो तो रिया मेरे साथ गई तो दिखा लाई तो थोड़ा दिख रहा है क्योंकि अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। पहले मैं इतना अकेले जाती थी, अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं अकेले कहीं जाने की।